और इस समय रिजल्ट अपडेट आप जान लीजिए। देखिए, सबसे तेज चुनावी नतीजे हम लगातार आपके सामने रख रहे हैं। पश्चिम बंगाल में रुझानों के मुताबिक बीजेपी सरकार है। इस समय आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के रुझानों के मुताबिक बीजेपी 195 सीटों पर आगे चल रही है। टीएमसी की बात करें तो 93 सीटों पर टीएमसी आगे चलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं असम में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें, असम के रुझानों के मुताबिक फिलहाल जो ताजा रुझान है, 97 सीटों पर बीजेपी गठबंधन आगे है, 27 पर कांग्रेस गठबंधन आगे है। वहीं अगर तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु के रुझान सबसे ज्यादा चौंकाने वाले हैं। बीजेपी गठबंधन 62, कांग्रेस गठबंधन 62 और टीवी के विजय थल्लापति की पार्टी नई नवेली पार्टी 110 सीटों पर आगे चल रही है। लेकिन बहुमत के लिए जादुई आंकड़ा चाहिए टीवी के को 117 का। ऐसे में बड़ा सवाल है, वो आंकड़ा कहां से आता हुआ दिखाई देगा। लेकिन आपको बता दें, कांग्रेस बाहर से समर्थन कर सकती है, यानी अपना गठबंधन छोड़ कांग्रेस टीवी के को समर्थन कर सकती है। ऐसा आज तक के हवाले से खबर सामने आ रही है। आपको फिर बता दें, इस समय पश्चिम बंगाल में बीजेपी 195, टीएमसी जो है वो 93 सीटों पर आगे चल रही है, कांग्रेस 1, लेफ्ट 2 सीटों पर। और वही असम में कांग्रेस के बड़े नेता गौरव गोगोई जो 8 सीट से खुद पिछड़ते हुए 11,000 के वोटों के अंतर से दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त बड़ा अपडेट आपको दे दे, तमिलनाडु के चौंकाने वाले रुझान सामने आ रहे हैं जो बता रहे हैं कि टीवी के 110 सीटों पर आगे है। और वही केरल की बात करें तो केरल में कांग्रेस की सुनामी, कांग्रेस गठबंधन केरल में 140 में से 100 सीटों पर आगे चल रहा है। इस समय आपको बता दें, लेफ्ट गठबंधन 37 और 3 सीटों पर बीजेपी आगे चलती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि नतीजा साफ है, केरल से लेफ्ट का गेम ओवर होता हुआ दिखाई दे रहा है। और वही पश्चिम बंगाल में बीजेपी की आंधी, बंगाल के रुझानों में दीदी की विदाई। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि झाल मुड़ी उन्होंने खाई, लेकिन उसकी मिर्ची तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी वालों को लगी, वही नतीजों में साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में अब रुझान सेटल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी 195 सीटों पर आगे, टीएमसी 93 पर आगे, कांग्रेस 1 और लेफ्ट के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वही अगर केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की बात करें तो पुडुचेरी बीजेपी गठबंधन 15 पर आगे, कांग्रेस गठबंधन 11 पर आगे और अन्य 4 सीटों पर आगे चल रहे हैं। यानी पुडुचेरी में बीजेपी गठबंधन लगभग बहुमत पाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन कांटे की टक्कर है। हमको फिर बता दे, सबसे ज्यादा चौंकाने वाले नतीजों की बात करें तो वो तमिलनाडु रहा। तमिलनाडु में बीजेपी गठबंधन 62, कांग्रेस गठबंधन 62। लेकिन आपको फिर बता दे, बीजेपी गठबंधन जिन सीटों पर आगे चल रहा है वो मार्जिन बेहद कम है। कई 100 वोटों का अंतर है, कई 200 वोटों का अंतर है तमिलनाडु में। तो हो सकता है कि कांग्रेस गठबंधन की सीटें आगे और जाती हुई दिखाई दे। लेकिन टीवी के 110 सीटों पर आगे है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक तमिलनाडु के, पूर्व से लेकर पश्चिम तक हर एक रीजन में टीवी के को बम्पर वोट पड़ा है। आपको बता दे, ये रुझान है। लेकिन इस समय देखिए, वक्त जो है तकरीबन 3 बजे के आसपास का वक्त हो रहा है, जब ये रुझान नतीजों की तरफ कन्वर्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है कि अब क्या होता हुआ दिखाई देगा। तमिलनाडु में सत्ता परिवर्तन, केरल में सत्ता परिवर्तन, वही पश्चिम बंगाल में भी सत्ता परिवर्तन होता हुआ दिखाई दे रहा है। असम और पुडुचेरी जहां एनडीए की सरकार थी, वहां पर एनडीए सरकार एक बार फिर से रिपीट करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन जहां जहां विपक्षी पार्टियों की सरकार थी, वहां पर सत्ता विरोधी लहर हावी होती हुई दिखाई दी और उसका खामियाजा विपक्षी दलों को उठाना पड़ रहा है। आपको फिर बता दें, आज तक के हवाले से खबर है, कांग्रेस विजय थल्लापति की पार्टी टीवीके के संपर्क में है और कांग्रेस बाहर से समर्थन दे सकती है। तमिलनाडु में कांग्रेस 5 सीटों पर आगे है, 2 पर लेफ्ट आगे है, यानी कि 5 और 2 7। अगर ये आंकड़ा टीवीके के साथ जुड़ता है तो बहुमत का जादुई आंकड़ा 117 का टीवीके को मिल जाएगा। बड़ी कवरेज लगातार जारी है, जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ।